सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज हम आपको बताएंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। महाराज जी कैसे साधु बने, किस प्रकार वृंदावन में आए। महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में गांव आखरी कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रमा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से इनके घर का वातावरण निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का नाम जप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने घर का त्याग कर दिया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचार्य में दीक्षित किया गया। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा। महाराज जी ने ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और उनका सारा जीवन भगवान भक्ति में समर्पित हो गया। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले बिताना पसंद करते थे। उसके बाद उन्होंने आकाशवर्ती को स्वीकार किया, यानी किसी व्यक्ति प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया है। किसी से कुछ मांगना नहीं। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। महाराज जी का खाना पीना मौसम और कपड़े की परवाह के बिना वाराणसी और हरिद्वार गंगा नदी घाटों पर घूमते रहते थे। कितनी भी ठंड क्यों न हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग कर दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग जाता, पर महाराज जी भक्ति में इतने लीन होते थे उनको कभी ठंड का एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था 21 वर्षों के बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। आइए अब जानते हैं महाराज जी वृंदावन कैसे आए। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में भी श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने की रासलीला ने उन्हें पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। महाराज जी वृंदावन में आ गए और यहीं पे रहने लगे। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। इनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन के साथ होती थी। महाराज जी पूरा दिन श्री राधा वल्लभ जी को निहारते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को कहा। उनके दूसरे दिन ही जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते हुए पाया। एक प्रकार से श्री हरिवंश की लीला में मगन हो गए। इसके बाद महाराज जी सीधे पूज्य श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी के पास गए और उनसे शरणागत मंत्र लिया और महाराज जी ने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय को स्वीकार किया। इसके बाद गोस्वामी मोहित मराल जी की सहायता से महाराज श्री गौरंगी शरण जी महाराज से मिले, जो सहचरी भाव में रहते थे। जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को सहचरी भाव में नित्य विहार रस में दीक्षा दी। इसके बाद महाराज जी सहचरी भाव में लीन रहने लगे। महाराज जी कहते हम निकुंज की उपासना करते हैं, इसमें सहचरी भाव दासी भाव की प्रधानता है।
हम अपनी लाडली जो को लाड लड़ाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। महाराज जी की 17 साल से दोनों किडनियां खराब हैं। 17 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था महाराज जी आपका जीवन 2-4 साल का है, लेकिन श्री जी के प्रति महाराज जी की भक्ति का प्रभाव ये है कि वो आज भी स्वस्थ हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो महाराज जी को किडनी देने की जिद करते हैं, परंतु महाराज जी कहते हैं उनकी एक किडनी श्री राधा और दूसरी किडनी श्री कृष्ण है। महाराज जी कहते हैं जब हम राधा राधा रटते हैं तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। यह देखकर श्री राधा जी हम पर कृपया बरसाती है। कितना सामर्थ्यशाली राधा नाम है। महाराज जी सुबह 2:30 बजे अपने आश्रम श्री कृष्णाश्रमम से निकलते हैं और रास्ते में अपने भक्तों को दर्शन देते हुए श्री हित राधा केली कुंज पहुँचते हैं। रास्ते में हजारों लोग महाराज जी के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। उनके स्वागत में रंगोलियां बनाते हैं, फूल सजाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी महाराज जी को देखना चाहते हैं। किस किस ने महाराज जी के दर्शन किए कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तथा चैनल का सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।